यार बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम इंजीनियरिंग तो कर चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना है। तो जो 90% लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, वो साइट इंजीनियरिंग की तरफ मिलती है। आपको साइट पे फेंक दिया जाता है कंपनी की तरफ से। कंपनी ये सोचती है कि यार ये बच्चा जो इंजीनियर है ये फ्रेश लेवल का है, तो जो शुरू में जॉब्स मिलती हैं ना उसमें ज़्यादातर आपको साइट के ऊपर रखा जाता है। लोग पूछते हैं कि हमें साइट इंजीनियर के तौर पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। जॉब ऑफर के अंदर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, आपको साइट इंजीनियर के तौर पे बहुत कुछ करना पड़ता है, यानी कि सब कुछ ही करना पड़ता है। खाना आपने लेके आना है, चौकीदारी वाला काम आपने करना है, मटेरियल की प्रोटेक्शन आपने करनी है, कौन क्या कर रहा है वो आपने करना है, रिपोर्टिंग बॉस को आपने करनी है। छोटी से छोटी गाड़ी से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी साइट के अंदर एंटर हो रही है, उसकी बुक इन, चेकआउट, चेक इन सारा कुछ आपने करना है। मतलब कि आप एक तरफ से मान लीजिए जिस तरीके से क्रिकेट मैच टीम के अंदर एक ऑलराउंडर होता है, आप एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि साइट इंजीनियर जो है ना, रोड के ऊपर काम चल रहा है, आपके बिल्डिंग्स का काम चल रहा है सिटीज़ के अंदर या फैक्ट्रीज़ का काम चल रहा है, और आपने देखा होगा कि वहाँ पे हेलमेट लगा के कुछ लोग खड़े होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो साइट इंजीनियर्स होते हैं। अब यहाँ पे इनका कोई दोष नहीं है कि इंजीनियरिंग करके किसी ने इनको साइट इंजीनियरिंग पे रख लिया। ये जॉब कैरियर ऐसे ही स्टार्ट होता है। जैसे कि आप समझ लें, बैंक में जॉब करने वालों को भी शुरू में कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ बैंक के ऐसे काम करने पड़ते हैं जहाँ पे उनको कोई पूछता नहीं है। जैसे वो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर खड़े रहते हैं। जैसे कि इसके अलावा कोई डॉक्टर्स हैं, वो हाउस जॉब करते हैं और उस टाइम पे भी उनको बहुत सारी मुश्किलात झेलनी पड़ती है। इंजीनियर्स का भी कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए इसको इतना बुरा नहीं समझना चाहिए कि हम लोग साइट पे चले गए, हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, हमें कोई सैलरी। लर्निंग प्रोसेस भैया ऐसे ही होता है। हाथ गंदे करोगे तो आपके दिमाग की सफाई होगी लर्निंग के हवाले से। तो साइट इंजीनियर जो है ना, वो बड़े सोच समझ के एक जॉब कैरियर का वो जो टाइम है वो गुजारने वाला टाइम है। लेकिन अगर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आप कहोगे ठीक है कंपनी ने जॉब दे दी, सब लोग सेटिस्फाई हो गए फैमिली के अंदर, अब मैं खुश हूँ 25,000 रुपये पे और मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो कंपनी ने दिए हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर आप बहुत कुछ लूज करेंगे और आप इस जॉब कैरियर से कभी उठ के जी नहीं पाएंगे। जी पाने का मतलब क्या है कि आप कभी भी इस जॉब कैरियर से निकल कर कोई और कंपनी के अंदर नहीं जा पाएंगे, यहीं पे फंसे रहेंगे। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है मेरे भाई कि आपको ये जो जॉब रोल दिया गया है, ये एक इंजीनियर के तौर पे आपको सिर्फ 1 साल के लिए सूट करता है। इस 1 साल के अंदर-अंदर आपने अपने लिए लर्निंग के जो मौके हैं, वो इसी टाइम के अंदर, इसी साइट, इसी कंपनी, इसी ऑफिस से निकालने हैं। प्लस आपने बियॉन्ड द एक्सेस, बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स सोचना है कि यार ये कंपनी तो मुझसे ये सारा कुछ काम करवा रही है, खाना भी होटल से मैं लेके आ रहा हूँ सबके लिए, बर्तन भी सम टाइम मुझे साफ करने पड़ते हैं, मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन यार सोचें, कैरियर अवेयरनेस, कैरियर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे सारी गेम अच्छी होना भी शुरू होती है और बहुत सारे लोग जब इस चीज को टाइम नहीं देते तो बुरी भी होना शुरू हो जाती है। इसी 1 साल के अंदर आपने कोशिश करनी है कैरियर अवेयरनेस को अडॉप्ट करें। हमें आदत नहीं होती, जिन लोगों को आदत नहीं होती कैरियर अवेयरनेस की कि यार 5 साल के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, 3 साल के बाद कहाँ खड़े होंगे, जो इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढते वो लॉन्ग रन के अंदर बहुत सफर करते हैं। और लॉन्ग रन के अंदर वो एक लफ्ज बड़ा यूज करते हैं, काश हम आज से 2 साल पहले ये कर चुके होते। फलां बंदा जो है ना इस टाइम पे बड़े अच्छे नोट छाप रहा है, दिरहम रियाल कमा रहा है, डॉलर कमा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसकी जॉब का यार एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यार हम लोग ये सोचते हैं शायद ये भाई लक है, ऐसा नहीं होता। उस बंदे ने मेहनत की है, उस बंदे ने प्रॉपर प्लानिंग की है। तो इस 1 साल के अंदर ना आपने एटलीस्ट यार 1, 2, 3, 4 दफा अपने आप को ना समझाएं कि कैरियर के बारे में मैंने क्या सोचा है, ये जो साइट इंजीनियरिंग है इसको मैंने अब किस तरफ लेके जाना है। इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ चुका हूं, पर इंडस्ट्री के अंदर मौजूद जो डिफरेंट तरह के जो जॉब रोल्स हैं उसको मैंने अपने लिए कैसे चूज करना है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई कंपनी हायर करे और वो उस टाइम पे कंपनी ने आपको हायर किया, आपको जॉब की जरूरत थी एंड यू नीड अ इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टैम्प, राइट। और अब आपका काम बनता है कि आपने आगे डिजाइन में जाना है, एस्टिमेशन में जाना है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, प्रपोजल में जाना है, राइट, प्लानिंग में जाना है। तो ये काफ़ी सारी फील्ड्स आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन कौन सी चीज़ आपको लेके जाएगी वहाँ पे? आपको दो ही चीज़ें वहाँ पे लेके जाएंगी। एक तो चीज़ अवेयरनेस एंड द सेकंड इज स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ जो इसी डोमेन के अंदर स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आएगी वो है जॉब हंटिंग। आप जिस कंपनी में हैं अगर वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम है, 90% कंपनीज के अंदर कोई कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं होता, वहां पे बस लात मारते हैं
और आपको कहते हैं कि भैया ठीक है सैलरी आ गई, आप बिजी रहते हो 9 to 5। 9 to 5 तो वैसे ऑफर लेटर के अंदर लिखा होता है, लेकिन भैया 16-16 घंटे काम करना पड़ता है, याद रखें। लेकिन शुरू में इतना काम हम कर सकते हैं, हम एनर्जेटिक है, 21-22 ईयर्स एज होती है, तो भाई अपने आप को एनर्जेटिक रखें, लेकिन एक डायरेक्शन के अंदर प्रोडक्टिव काम करें, प्रोडक्टिव तरीके से अपने आप को यूटिलाइज करें, ताकि कंपनीज के अंदर आप जाके एक अच्छी जगह बना सकें। घोड़े वाला काम नहीं करना, गधे वाला काम नहीं करना। डंकी वर्क इज नॉट द वर्क विच यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक स्मार्ट वर्क। स्किल सीखें, कैरियर अवेयरनेस लें, जॉब हंटिंग का पता होना चाहिए। इसमें कुछ चीजें मैं ऐड कर देता हूं। लिंक्डइन के ऊपर आपने अपनी ऑथेंटिसिटी को क्रेडिबल करना है। लिंक्डइन के ऊपर जो एक आपके लिंक्स हों, जो आपके अच्छे लोग काम करने वाले हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, उनसे इंडोर्समेंट लें। यूएई के अंदर काम करने वालों को ऐड करें, उनके नेटवर्क के अंदर आएं, उनको अपने रेफरल्स बनाएं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी। एक्सेल आपको आनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप मीटिंग के अंदर बैठे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि आपको जॉब इंटरव्यू के अंदर अगला बंदा इस बेस पे एक्सेस कर ले कि यार हम इसको अपनी कंपनी का काम सिखा सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इसके अच्छे हैं तो हम इसको हायर कर लेंगे। आपकी ये चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक अदद ऐसा टेक्निकल स्किल, जैसे आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं तो आपको रिवेट या इस तरह की चीज़ें, स्टैड प्रो, जो भी आपकी फील्ड के साथ सूट करता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना चाहते हैं तो आपको फिडिक पढ़नी शुरू करनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग के अंदर आना चाहते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमरा P6, एक्सेल, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। ये टेक्निकल स्किल है, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। साइट इंजीनियरिंग के अंदर ही आप रहेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, गुल हो जाएगी कहानी आप वाली, मतलब प्रोग्राम बढ़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप फिर वहीं पे बैठ के 1 साल बहुत है यार, 1 साल से ज़्यादा आपका साइट पे गुजर रहा है और आपको 5 साल वेट करना पड़े 2 लाख सैलरी के लिए, तो ये ज्यादती वाली बात है। यू शुड थिंक अबाउट इट कि गल्फ रीजन के अंदर आप अगर एक स्किल्ड इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के साथ थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, चाहे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, तो भैया आपकी वो जो 2 लाख 4 लाख वाली कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। वहां पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, इंटरनेशनल स्टैंप लग जाता है, आपका एक नया लाइफस्टाइल, नया जन्म शुरू हो जाता है वहां पे। यानी कि जस्ट थिंक अबाउट दैट, फील दैट। जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ना हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे उस चीज को करने के लिए, राइट। सो अपने आप को इस ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जो लर्निंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे लोगों की बातों में ना आए कि भैया 4 साल के बाद ना मैं तो बड़ी अच्छी सैलरी लूंगा। पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नेवर एवर ट्राई टू बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म। 2 साल, 1 साल, इवन फ्रेश लेवल पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है गल्फ रीजन में, मूव आउट। वहां पे आपको टेक्नीशियन में भी जॉब मिलती है, वहां पे आपको किसी भी लेवल पे जॉब मिले, मूव आउट। वहाँ पे पैसे अच्छे मिलेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री से कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लर्निंग के मौके बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक कैरियर कंपटीशन है, आपको प्रोफेशनल जेलसी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सही तरीके से आपको कोई मशवरा नहीं देगा यार, ये किसी तरीके से पीछे रह जाए, सबकी यही कोशिश है। और अगर आप आज के टाइम पे ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप कैलकुलेट करके रख लें अपनी एक डायरी के अंदर, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उस दिन से ऑनवर्ड सिर्फ 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आप इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। स्टार्ट लर्निंग अ गुड स्किल फॉर एज पर योर जॉब करियर। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन, चैट जीपीटी। विद इन 60 days आई बेट यू दैट यू आर गोइंग टू गेट गुड जॉब ऑफर्स। इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता है, ओवर द नाइट नथिंग इज पॉसिबल। सो अगर आप मेरे एक फुल फ्लैज कैरियर सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कैरियर कोचिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप एक प्रॉपर तरीके से गल्फ रीजन ओरिएंटेड कैरियर कोचिंग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, तो मेरे आने वाले सेशन का हिस्सा बने, जिसमें मैं डिटेल के अंदर ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जहाँ तक एक स्किल की बात है, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो अवेलेबल टू हेल्प यू पीपल, टू गाइड यू पीपल एज पर योर करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन एंड योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए, व्हाट इज मोस्ट सूटेबल स्किल सेट फॉर यू। सो स्टे ट्यून विद मी, आई विल बी अवेलेबल ऑन माय वीकेंड webinars. Don't forget to join it. Connect with my team. They are going to guide you how to attend my upcoming live webinars. Thank you.